नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज के करी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि कोई कार की कैपेसिटी 1 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रैवल करने की है और आपने यदि उस कार को 5 मीटर तक 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया, तो क्या वो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा? दोबारा सुनिए। एक कार की कैपेसिटी 200 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैंने वो कार 200 किलोमीटर की रफ्तार से सिर्फ 5 मिनट चलाया, तो क्या मैं 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाऊंगा क्या? नो। बिकॉज मुझे 200 किलोमीटर की दूरी अगर तय करना है, तो मुझे अपने कार को 60 मिनट तक उसी रफ्तार से चलाना होगा, तब कहीं जाकर मैं 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाऊंगा। है या नहीं दोस्तों? ऐसा मैंने इसीलिए कहा है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड्स में लास्ट 1.5 ईयर से कुछ अच्छा रिटर्न नहीं आया है, और अगर आ भी जाता तो भी आप जो रिटर्न की अभिलाषा कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में वो रिटर्न नहीं मिलता दोस्तों। आजकल कई बैंकों का एडवर्टीजमेंट आपके सामने आता होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में ½ % की बढ़ोतरी हो गई, और आपका मन ये बार बार सोचने पर विवश कर देगा कि म्यूचुअल फंड में लास्ट 1 ईयर से कोई रिटर्न बना नहीं। अगर मैंने यही पैसा अपना बैंक एफडी में लगाया होता, तो मुझे गारंटेड 6-7% का रिटर्न आता। और मन में कभी कभी ऐसे बुरे ख्याल भी आते हैं दोस्तों कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है क्या? अगर मन में ऐसा ख्याल आए, तो मेरी एक स्टोरी याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न आना, म्यूचुअल फंड में नुकसान होना, ये सब टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आपने कम समय में म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लिया, तो शायद आपको रिटर्न वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उनको टाइम दिया, तो रिटर्न आपको 101% मिलेगा। बिकॉज मार्केट का नेचर है, इसको परखना कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये थोड़ा असंभव काम है। पर लंबे समय तक बने रहना रिटर्न देने की ही प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है कि वो रिटर्न देगा ही देगा। चलिए, म्यूचुअल फंड्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये वास्तविकता है। चाइना में एक ट्री है जिसका नाम है बैम्बू ट्री। चाइना में एक ट्री है जिसका नाम है बैम्बू ट्री। अगर चाइना में कोई किसान उसकी पैदावार करता है बैम्बू ट्री की, तो पहला 5 ईयर तक, उसकी बीज बुआई के बाद 5 सालों तक, 60 मंथ तक बड़े ध्यान से खाद और पानी वो देता है। लेकिन 60 महीने तक, 5 सालों तक दोस्तों, उसमें थोड़ी भी कुछ फसल जैसा चीज नहीं दिखता। लेकिन फिर भी वहां के किसान बहुत ही धैर्य से उसमें पानी और खाद बीज देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहला 5 साल बेशक से बाकी कोई फसल हमने बोया होता तो वो कई बार तैयार हो गया होता, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा है। बट जब ये तैयार होगा, तो बाकियों से ज्यादा कीमती फसल की एक श्रेणी में आएगा दोस्तों। अब देखिए, 5 साल के बाद नेक्स्ट जो मंथ है, 61 मंथ, उसमें थोड़ी सी उसमें ग्रीनरी सी दिखती है, 2-4 पत्तियां दिखते हैं। और उस 60 महीने के बाद अगला जो 30 डेज है, 60 डेज और 90 डेज, ये 3 महीने के अंदर, मतलब 90 डेज के अंदर 100 फीट का वो एक मजबूत तना वाला ट्री हो जाता है दोस्तों, जिसकी कीमत मार्केट में 5 साल छोटे छोटे फसल जो उन्होंने कई बार बुआई करी और कटाई करी और मार्केट में बेचा, उससे कहीं बेहतर मुनाफा मिलता है। इसी तरह से दोस्तों, बैंक के लुभावने एडवर्टीजमेंट आज आपको आ रहे हैं। आपको ये सोचना है कि जो ½ % की बढ़ोतरी बैंक ने किया है, क्या मेरे पोर्टफोलियो पे कितना इंपैक्ट डालेगा। और म्यूचुअल फंड्स अगर 1-1.5 साल से रिटर्न नहीं दिया, तो निराश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आपका बैम्बो ट्री है।
जिस दिन रिटर्न देगा उस दिन बैंक एफडी को कई गुना से नीचे छोड़ देगा। सो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। ये नहीं देखना है कि 1 साल 1.5 साल में बैंक ने अच्छा रिटर्न दिया है और हमारे एफडी ने अच्छा रिटर्न दिया है और म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया। बिकॉज जब ये रिटर्न देगा तो बैंक एफडी इनके सामने कहीं नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार और आपका स्नेह के लिए थैंक यू सो मच।